लेकिन इस बुजुर्ग की गवाही के बाद उस कोर्ट के अंदर बहुत से हिंदू ऐसे थे जो उस बुजुर्ग का चेहरा देखते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, बुजुर्ग जिस मजहब ने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया है, उसी कोर्ट के अंदर, उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस जज के सामने बहुत से हिंदुओं ने कलमा पढ़ा। अशका एक मामूली समाधान है बहुत, और वो है अदल और इंसाफ। आप अदल कायम कर दीजिए, इंसाफ कायम कर दीजिए, अपने आप अमन पैदा हो जाएगा। एक घर में भी फसाद होता है, चार भाई हैं, चार भाइयों में इख्तिलाफ होता है, चार बहनें हैं उनमें भी इख्तिलाफ होता है, अगर किसी की दो बीवियां हैं तो उनमें भी इख्तिलाफ होता है। आप अपने घर में भी फितना नहीं रोक सकते हैं अगर आप अदल नहीं कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे हैं। अगर आपने किसी बेटे को ज्यादा जमीन दे दी और किसी को कम दे दी तो घर में फितना फैल जाएगा, आपकी औलाद फितना खड़ा कर देगी। अब मौलाना जर्जी साहब से कहिए, जर्जी साहब आप आइए फैसला कर दीजिए। अब जर्जी साहब ने देखा ये तो हमारे भाई रिश्तेदार हैं, अब उनका फैसला करने के लिए गए तो जर्जी साहब भी ये देखते हैं कि ऐसा फैसला करें कि हमारे रिश्तेदार का ज्यादा नुकसान ना हो, अगरचे वो गलती पर है और हम सही बात नहीं कर पा रहे हैं, ईमानदारी से बात नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई अपने एक बच्चे को लेकर और कहने लगी, आए अल्लाह के नबी मैं आपको गवाह बनाती हूँ। आपने कहा किस बात पर? कि मैं जमीन का फला फला टुकड़ा अपने इस बेटे को दे रही हूँ। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या तुम्हारा कोई और भी बेटा है? उस औरत ने कहा, उस बुढ़िया ने कहा हाँ एक बच्चा और है, मेरा एक बेटा और है। आपने फरमाया क्या तुम उसको भी जमीन का एक टुकड़ा दे रही हो? क्या इतनी जमीन अपने दूसरे बेटे को भी दे रही हो? उस औरत ने कहा नहीं। आपने कहा क्यों? उस औरत ने, उस बुढ़िया ने कहा अल्लाह के नबी ये मेरा ज्यादा ख्याल रखता है, ये मेरे इलाज का, ये मेरे दवा का, ये मेरे रहने सहने का, ये मेरे खाने पीने का, ये मेरे ऐशो आराम का सारा ख्याल ये बड़ा बेटा रखता है, इसलिए मैं इसको तरजीह दे रही हूँ और अपने इस बेटे को ये जमीन का टुकड़ा दे रही हूँ। मेरे इंतकाल के बाद आप ये जमीन इस बेटे को दिलवा दीजिएगा, मैं आपको गवाह बना रही हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा उठो और जाओ यहाँ से। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम के टुकड़ों पर गवाही नहीं दिया करता है, जहन्नम के टुकड़े का गवाह नहीं बनता है। यानी तुम अपने बेटे को जमीन नहीं दे रही हो बल्कि जहन्नम का टुकड़ा दे रही हो। एक बेटे को दे रही हो और दूसरे बेटे को महरूम कर रही हो, इसलिए कि ये तुम्हारा बेटा तुम्हारी ज्यादा खबर रखता है और ज्यादा तुम्हारा हमदर्द है, इसलिए तुम इसको दे रही हो। लेकिन जो बेटा तुम्हारा वो तुम्हारा ही है, तुम उसका इनकार नहीं कर रही हो। लेकिन अगर वो तुम्हारी खिदमत नहीं करता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारी जमीन और जायदाद में से हकदार नहीं है। वो खिदमत कर रहा है ये बेटा तो उसको इसका सवाब मिलेगा, लेकिन जो खिदमत नहीं कर रहा है वो तुम्हारी जमीन और जायदाद से महरूम नहीं हो सकता है। अगर इसको टुकड़ा दे रही हो तो उसको भी टुकड़ा दो, इसको जितनी जमीन दे रही हो उसको भी उतनी ही जमीन तुम्हें देना पड़ेगी, वरना मैं इस पर गवाह नहीं बन सकता। आपने मना कर। अब जितने यहां बुढ़े बैठे हैं, औलाद वाले बैठे हैं, मरने से पहले सच्चा फैसला कर लीजिएगा और अभी से बता दीजिएगा आपके इंतकाल के बाद ये नहीं होगा या आपकी जिंदगी में कि मेरा फला बेटा मेरी ज्यादा खिदमत करता था इसलिए इस बुनियाद पर उसको ज्यादा जमीन हम दे दें और इसको कम देंगे। नहीं, आपकी नमाजें आपके मुंह पे मार दी जाएंगी, आपका हज आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। और बेटों को दे दिया और बेटियों को महरूम कर दिया, तब भी सब शादी कर तो दी, जहेज दे तो दिया था उसको। शरीयत ने जहेज का हुक्म नहीं दिया, वो आप दे रहे हो। शरीयत ने बेटी को वरासत में हकदार माना है, अगर बाप उसकी वसीयत नहीं कर रहा है तो वो मुजरिम होगा।
याद रखिएगा। नहीं साहब हमने शादी कर दी और हमारी बेटियां बहुत अच्छी हैं, वो नहीं ले रही, अलग बात है। अगर नहीं ले रही हैं तो सबके सामने कहकर जाएं कि मैं अपना हक नहीं लूंगी, मेरा हक मेरे भाइयों को दे दिया जाए। लेकिन कोई एक बहन अपना हक अपना किसी एक भाई को नहीं दे सकती है। मसलन 3 भाई हैं और 1 बहन है, तीनों भाइयों को हक मिला है और बहन को भी हक मिला है। अब बहन ये चाहे कि मैं अपना हक अपने तीनों भाइयों में से किसी एक भाई को दे दूं तो नहीं दे सकती है, क्योंकि आप उसके लिए अगर दे रही है तो तीनों भाइयों को दे, और अगर एक को दे रही है 2 को नहीं तो वो भी मुजरिम होगी। इसलिए उसको अपना हक अगर छोड़ना है तो ये कहना पड़ेगा कि मैं अपना हक छोड़ रही हूं, मेरा हक मेरे तीनों भाइयों में या चारों भाइयों में बराबर बराबर तकसीम हो जाए। मैं किसी एक को नहीं बल्कि अपने सब भाइयों के दरमियान छोड़ रही हूं। लिहाजा जब जमीन का बंटवारा हो तो हमारे भाइयों को सबको इसमें से हक मिले, यानी मैं अपना हिस्सा नहीं ले रही हूं, अपने भाइयों को दे रही हूं, एक भाई को नहीं दे सकती है। ये सरपंच पहुंच जाते हैं, कोई गांव का मुखिया होता है, सरदार है, वो उसका हक है, वो दे रही है तो क्या मतलब है। सबसे पहले इन मुखियों की गर्दनें काटी जाएंगी, इनको लतियाया जाएगा कयामत के दिन और जहन्नम में ढकेला जाएगा। बड़ा आया था सरपंच फैसला करने वाला। भाई मौलाना जर्जीस की बहन कह रही है कि मैं अपना हक जर्जीस को दे रही हूं, अपने बड़े भाई को दे रही हूं, 2 छोटे भाई हैं उनको नहीं, इनको दे रही हूं। और हमारे गांव का चौधरी और सरपंच ये कह रहा है साहब जर्जीस साहब आपकी बहन है, आपको दे रही है, अपना हक दे रही है, दोनों भाइयों को झगड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप मालिक हैं जब आपको दे रही है। सरपंच का यह फैसला गलत है, चेयरमैन का यह फैसला गलत है। अगर कोई कोर्ट ये फैसला कर रही है तो उस कोर्ट का यह फैसला गलत है। अगर बहन अपना हिस्सा छोड़ रही है तो सारे भाइयों को छोड़े। बेटी अपना हक छोड़ रही है तो अपने सारे भाइयों को दे, एक को नहीं। अदल कायम कर दीजिए आप। 2 बीवी किसी की हैं, अदल कायम कर दीजिए, सुकून पैदा हो जाएगा। एक दिन यहां रह रहे हैं तो एक दिन यहां रहिए। अगर एक हफ्ता या तो एक हफ्ते की बारी लगा दीजिए, एक हफ्ता यहां रहेंगे, एक हफ्ता यहां रहेंगे। और सुन लीजिए जिनकी 2 बीवियां हैं, अगर वो एक बीवी के लिए 1000 रुपए की साड़ी लेकर जा रहा है और दूसरी बीवी के लिए 800 रुपए की साड़ी लेके जा रहा है तो वो भी मुजरिम है और फितना और फसाद फैलाना चाह रहा है। आपने अगर कॉटन की साड़ी खरीदी है एक बेटी एक बीवी के लिए तो कॉटन की ही दूसरी साड़ी खरीदना पड़ेगी आपको दूसरी बीवी के लिए। आपने 1000 की अगर इसके लिए खरीदी है तो 1000 की आपको दूसरी के लिए भी खरीदना होगी। हाँ, या फिर एक तरीका यह है आप दोनों बीवियों को साथ में ले जाएं और बाजार में कह दें तुम अपने पसंद का कपड़ा खरीद लो, तुम अपने पसंद का कपड़ा खरीद लो। अब अगर वो अपनी पसंद से कोई 1000 का पसंद कर ले और कोई 500 का पसंद कर ले तो उसमें तुम्हारी पकड़ नहीं होगी, क्योंकि आपने इख्तियार दिया था दोनों को और दोनों ने अपने अपने पसंद से कपड़ा ले लिया। लेकिन आप दोनों को लेके नहीं जा रहे, उनके लिए कपड़ा खरीद रहे हैं तो एक ही किस्म का और एक ही रेट का कपड़ा आपको खरीदना होगा। और यही मामला इंसाफ का औलाद के साथ है। अगर आप मार्केट से कोई चीज खरीद के जा रहे हैं अपने बेटे के लिए तो आपके 3 बेटे हैं तो तीनों के लिए आपको खरीदना पड़ेगा, और बेटी है तो उसके लिए भी खरीदना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मेरा छोटा बेटा है उसको ये दे दें, बड़ा बेटा है ये नहीं चलेगा। हाँ, आपको अगर 10 रुपए की एक चीज एक के लिए ले रहे हैं तो आपको 10-10 रुपए की चीज चारों तीनों के लिए लेना पड़ेगी, या फिर चारों बेटों को आप बाहर ले जाइए और कहिए बच्चों तुम्हें क्या पसंद है, तुम अपनी अपनी पसंद से बताओ। फिर कोई बच्चा 20 रुपए की चीज पसंद कर ले और कोई 2 ही रुपए की पसंद कर ले, फिर आप गिरफ्त में नहीं आएंगे, फिर आप नहीं पकड़े जाएंगे। ये अदल बताया है इस्लाम ने, ये तरीका बताया है इस्लाम ने। हम खुद जिम्मेदार हैं फितने और फसाद फैलाने के। आज जो हमारे घरों में, आज जो हमारी सोसाइटी में, आज जो हमारे समाज में फितना और फसाद बरपा है उसकी वजह यह है कि हम खुद उसके जिम्मेदार।
शरीयत तो समझौता बताती है। शरीयत तो कहती है कि बीवी से झूठ बोलकर अगर बात बन रही है तो बना लो। अगर दो लोग आपस में झगड़े लड़ रहे हैं तो झूठ बोलकर उन दोनों को मनवा दो, अगर झूठ से बात बन रही है। शरीयत तो चाहती है कि फितना और फसाद रुके और बंद हो। हम अमन कैसे कायम करें सोसाइटी में, हम शांति कैसे बहाल करें, उसका तरीका है। और वो तरीका क्या है? जितना ज्यादा अदल करोगे उतना ज्यादा अमन पैदा होगा। मैं इसको दूसरे लफ्जों में कह दूं, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस शहर में, जिस बस्ती में, जिस स्टेट में, जिस मुल्क में जितना ज्यादा जुल्म होगा उतनी ही ज्यादा अशांति होगी, उतना ही ज्यादा फसाद होगा। आदल हिंदू और मुसलमान नहीं देखता है, आदल शिया और सुन्नी नहीं देखता है। आदल का मतलब है आदल है, वो जो भी हो उसके साथ होना चाहिए। कुरान ने इस बात पर बड़ा बहुत जोर दिया है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू। आए लोगों, ऐसा ना हो, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, किसी कौम की दुश्मनी, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे, किसी कौम का हसद, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उनके साथ बेइंसाफी करने लगो। बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, हर हाल में इंसाफ करो, यही तक़वे के ज्यादा करीब है। हर हाल में इंसाफ करो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, यहूदी हो, कम्युनिस्ट हो, कम्युनिज्म का मानने वाला हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, आप उसके साथ इंसाफ कीजिए। अपने के खिलाफ बात जा रही, जाने दो। शायद आपको मालूम होगा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी जब यहाँ, तो एक मंदिर और मस्जिद की जमीन का झगड़ा पेश आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में। तो जज ने कहा कि क्या तुम दोनों में से किसी के पास ऐसा कोई गवाह है? हिंदुओं से पूछा, कोई ऐसा कोई गवाह है जिसको तुम पेश कर सको और उसकी गवाही मुसलमान भी मान ले? और मुसलमान से पूछा, तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाह है जिसकी गवाही को हिंदू भी मान ले? तो मुसलमानों ने कहा, हमारे पास ऐसा कोई गवाह नहीं है। हिंदुओं से पूछा, तुम्हारे पास ऐसा कोई गवाह है जिसको की गवाही को तुम भी मान लो और मुसलमान भी मान ले? हिंदुओं ने कहा, हाँ हमारे पास एक गवाह है। का कौन? उन्होंने एक मुसलमान बुजुर्ग का नाम लिया कि वो फला फला गांव का रहने वाला एक बुजुर्ग मुसलमान आदमी है। अगर वो कोर्ट में आकर, आपकी अदालत में आकर गवाही दे दे तो उसकी गवाही को हम मान लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं इस मस्जिद और मंदिर की जमीन के मामले में वो गवाह था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जज ने कहा, उस मुसलमान बुजुर्ग को बुला कर लाओ। कहा कि वो नहीं आएंगे। कहा क्यों नहीं आएंगे? कहा उन्होंने कसम खाई है कि जब तक अंग्रेज जिंदा रहेगा मैं किसी अंग्रेज का चेहरा नहीं देखूंगा। आप तो अंग्रेजों के जज हैं, वो आपका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोर्ट के जज ने कहा, ठीक है, उनकी शर्त मानी जाएगी, पर्दा डाल दो, हमारा चेहरा वो ना देखें लेकिन गवाही दे दें, क्योंकि इस मामले में उन्हीं की गवाही पर फैसला होगा और मैं पीठ चेहरा घुमा लूंगा, उनको मैं भी नहीं देखूंगा और वो हमें ना देखें, लेकिन वो आए और गवाही दे दें। जब उस बुजुर्ग को ये बात बताई गई और उस बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कायम किया हुआ जज, नियुक्त किया हुआ जज अगर अपना चेहरा घुमा लेता है और पर्दा डाल दिया जाता है और मेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं पड़ती है, अगर मैं उसको नहीं देख पाता हूं तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। उस मुसलमान बुजुर्ग को लाया गया, उस मुसलमान बुजुर्ग को कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया गया, जज को छिपा दिया गया, चेहरे पे पर्दा डाल दिया गया। जज ने पूछा पर्दे की ओर से, बताओ तुम क्या गवाही देते हो? हिंदू कहते हैं ये मंदिर की जगह है, मुसलमान कहता है ये मस्जिद की जमीन है, आप इसके बारे में क्या गवाही देते हैं? आपकी गवाही ऐसी है जो मुसलमान भी मानने को तैयार है और हिंदू भाई भी मानने को तैयार है। आप सही गवाही दे देंगे तो हमारा ये मामला बहुत आसानी से हल हो जाएगा। उस मुसलमान बुजुर्ग ने कोर्ट के अंदर चीखते हुए कहा, जज साहब
मुझे आप और आपके चेहरे से, आपकी हुकूमत से नफरत है जो जिंदगी भर रहेगी। लेकिन बात अदल की आ रही है, इंसाफ की आ रही है, तो मैं बताने आया हूं, इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का झगड़ा रुक जाएगा। और वो गवाही मेरी है, और मैं गवाह हूं इस बात पर कि जिस जमीन पर मुसलमान अपना दावा कर रहे हैं, इस दावे में मुसलमान झूठे हैं। ये जमीन हिंदुओं की है और ये मंदिर के लिए खरीदी गई है। इस जमीन के असली मालिक हिंदू हैं। मुसलमान खाम खा फितना फैला रहे हैं और मुसलमान खाम खा झगड़ा खड़ा कर रहे हैं, फितना और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। इस जमीन का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। जज साहब, मैंने गवाही दे दी, अब मैं जा रहा हूं, ये कहकर वो बुजुर्ग चला गया। बुजुर्ग तो चला गया, बज़ाहिर मुसलमानों की बेइज्जती तो हुई कि उन्होंने झूठा दावा किया, लेकिन इस बुजुर्ग की गवाही के बाद उस कोर्ट के अंदर बहुत से हिंदू ऐसे थे जो उस बुजुर्ग का चेहरा देखते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, बुजुर्ग, जिस मजहब ने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया है, तुम्हारी इस गवाही के बाद उस मजहब से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ने को तैयार हूँ। जिस मजहब ने तुम्हें किसी की परवाह न करने की हिम्मत दी है, उसी मजहब से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। उसी कोर्ट के अंदर, उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस जज के सामने बहुत से हिंदुओं ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो इस्लाम लाए। मेरे प्यारे साथियों, अदल कायम कर दो, न्याय कायम कर दो, अमन पैदा हो जाएगा। आज हमारे मुल्क के अंदर जो बदअमनी फैली हुई है, जो अशांति फैली हुई है, उसकी असल वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर न्याय नहीं हो रहा है, हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं हो रहा है। किसी भी मामले में देख लीजिए आप, कहां चला गया आदल और इंसाफ। कोई ट्रेन के अंदर चढ़ा जा रहा है, जिनको सिविल लोगों की हिफाजत के लिए तैनात किया जाता है, वो ट्रेन के अंदर घुस जाता है और ट्रेन के अंदर घुसकर एक एक दाढ़ी वाले को मुसलमान समझकर पहचान कर उसको गोली से मार देता है और वो अपने आप को पक्का हिंदूवादी कहलाता है। दो लोगों का नाम लेता है, कभी किसी को पकड़कर बांध दिया जाता है और जय श्री राम के नारे लगाकर लिंचिंग कर दी जाती है, डंडों से मार मार के उसको मार दिया जाता है और इस पर एक हर्फ भी नहीं बोला जाता है। आप आदल कायम कर दें, इंसाफ कायम कर दें, हमारे भारत में अमन पैदा हो जाएगा, शांति पैदा हो जाएगी।